Assalamualaikum to all of you. It's me Ansa Mughal. So our group will discuss about the water and the land, which is a abiotic factor. Our main concern is that the plastic. We have to reduce the usage of the plastic and promote the plantation. जैसा कि हम promote करना चाहते हैं plantation को और usage कम करना चाहते हैं प्लास्टिक का। जैसा कि हम एक प्लास्टिक की बोतल है उसका रीयूज करें तो वही उसमें इतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, अगर हम उसे यूज करें वो हमारी बॉडी में इंटेक हो जाएंगे और बहुत ज्यादा डिजीजेस को स्प्रेड अप करेंगे। लोग ज़्यादातर प्लास्टिक की वाटर बॉटल यूज़ करके इन्वायरमेंट में ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से लैंडफिल्स भर जाते हैं और फिर वहाँ पर मॉस्किटोज का रिजर्वायर बिल्ड हो जाता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। जो शॉप्स में हमारे पास जो पानी होता है वो कई दिन पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर जो केमिकल्स है वो उसके अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या जो प्लास्टिक के जो वो कंपाउंड्स हो या CO2 हो, वो सारे रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो पानी है उसका जो pH है वो एसिडिक हो जाता है और इसकी वजह से जो ये इन्वायरमेंट एक ऐसा पैदा हो जाता है जिसमें हमारे पास एसिडोफाइल्स ग्रो हो सकते हैं और जिसकी वजह से वाटर कंटेमिनेट हो सकता है और ये हमारे ह्यूमंस के अंदर कोई इन्फेक्शियस या कोई भी बीमारी कॉज कर सकता है। प्लास्टिक के वाटर बॉटल में मौजूद माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जो कि हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से लीवर टॉक्सिसिटी, कैंसर, ओबेसिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे मसाइल होते हैं। प्लास्टिक के शो पर समंदर में ज़्यादा होने की वजह से हमारी मेरीन लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। हमारी मेरीन लाइफ में जो मछलियाँ होती हैं वो इन प्लास्टिक में फंस जाते हैं और कभी कभार इनको खाते भी हैं, जिसकी वजह से एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर इनडायरेक्टली यूजिंग प्लास्टिक, वी आर कंज्यूमिंग प्लास्टिक। अब आते हैं हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की जानिब, जो कि हमारे पास है सीड एम्बेडेड पेपर कप्स। इन कप्स की लाइनिंग में सीड्स मौजूद होते हैं जो कि प्लांटेबल भी हैं एंड ग्रोएबल भी हैं। हम इन कप्स को पानी, कॉफ़ी, टी के लिए यूज़ करते हैं एंड देन उसके बाद हम इनको डिस्पोज करेंगे। ये जो कप्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हम इनको यूज़ करने के बाद ज़मीन में ग्रो करने के लिए रखेंगे एंड देन इनमें से फिर प्लांट्स ग्रो करेंगे। ये काम हम इस तरह करेंगे कि आफ्टर यूजिंग हम इन कप्स को अंडो कर देंगे, 5 मिनट के लिए पानी में सोक कर देंगे और उसके बाद इनको प्लांट कर देंगे। हमारे पास पेपर कप्स की हम बात करने जा रहे हैं आज। पेपर कप्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पॉलीलेटिक एसिड मटेरियल से बने हुए होते हैं, रीयूसेबल होते हैं। और जो पेपर कप्स हमारे पास होते हैं वो मोस्टली जो है 90 to 180 डेज में जो है क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जबकि इसी के अगर कंपैरिजन में हम लोग प्लास्टिक कप्स की बात करें तो जो प्लास्टिक कप्स होते हैं वो 5 to 50 ईयर्स लेते हैं डिकम्पोज होने में और वो नॉन डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल होते हैं हमारे पास। अगर हम पेपर कप की यूसेज को ज़्यादा करेंगे तो प्लास्टिक कप की यूसेज जो है वो हमारे पास कम होगी। और पेपर कप में जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सीड्स, तो अगर हम उनको डिकम्पोज करेंगे तो वो हमारे पास प्लांट की ग्रोथ में ज़्यादा होगी। जब ये सीड एम्बेडेड प्लांटेबल कप को हम डिस्पोज करते हैं तो उससे जब एक ट्री ग्रो होता है तो जो ट्री है वो 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट आउट करता है ओवर अ 40 ईयर स्पैन। लेकिन जब हम एक प्लास्टिक की या जब हम एक आम कप की बात करते हैं तो वो 35 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में विद अ लाइफ ऑफ 5+ ईयर्स। तो इवेंचुअली हमारे जो सीड एम्बेडेड प्लांटेबल कप्स हैं वह ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे क्लाइमेट चेंज जो इवेंचुअली हमें देखने मिल रहा है वो भी इससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा। सो बेसिकली ये हमारे सीड एम्बेडेड प्लांटेबल कप से हमारे इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल है और इसी तरह हम जो है एक हैप्पियर एंड हेल्थियर लाइफ जी सकते हैं। अगर इन प्लांटेबल पेपर कप को ग्रो भी नहीं भी किया जाए तो ये 180 डेज में खुद ब खुद बायोडिग्रेड हो जाते हैं, जो कि दूसरे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे।
ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह के लिए जब भी जाते हैं तो प्लास्टिक बैग्स का यूसेज करते हैं। उसकी जगह हमें क्लॉथ बैग्स जो है उसका यूसेज करना चाहिए। सो वी शुड यूज़ क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, तो जिसकी वजह से हमारी प्लास्टिक की जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगी।